आया चैलेंज मेरे सामने, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज़ इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊँगा। उसने बोला सर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐसी ट्यून बनाऊँगा और ऐसी जगह ये आशिक बनाया आपने लेके आऊँगा ना कि दुनिया में कोई आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि यार ये आपने उस गाने के जवाब में क्या लिख दिया है, क्योंकि मैं वो पूरा माहौल ही चेंज कर देता हूँ। और तुमने वो गाना सुना होगा, आशिक बनाया आपने, तो उसका इस गाने से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार फंसती है, तो हम कैसे निकलते हैं उससे बच बच के, ये उस सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है। इंटरेस्टिंग। कई लोग ये कहते हैं कि साहब समीर साहब ने बहुत लोकप्रिय गाने तो लिखे, कर्णप्रिय धुनें, लोकप्रिय गाने, कविता नहीं है उन गानों में बड़ी खूबसूरत। मैं अभी इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो देवदास का आपका गाना है मोरे पिया, आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। हाँ बिल्कुल। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था, रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था, रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाते जुगनू की बारात, सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे पड़ी ढफली पर थाप, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहाँ से रास रचाने आया छैला गिरधारी। इट्स अ ब्यूटीफुल पोइट्री। क्या होता है ना रटा, देखो वो लोग इस तरह की बात कर, मैं हमेशा बोलता, इवन बख्शी साहब ने लिख ही दिया गाना, मैं शायर तो नहीं। भाई मुझे शायर बनाने पे क्यों आमादा हो यार, मैं नहीं हूँ शायर, मैं एक आम आदमी जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी है उसका एक गीतकार हूँ। मैं कुछ नहीं लिखता, केवल उसके दिल की बात लिखता हूँ। मैं हमेशा, मैं इसीलिए हम इंडस्ट्री में मेरे आने का मकसद यही था कि मुझे लिटरेचर नहीं लिखना था, मुझे वो लिखना था जो एक ऑटो चलाते हुए आदमी गाते हुए गुजर जाए तो मैं समझ लूँ कि मेरी शायरी जो है सबसे बड़ी शायरी यही है। और सवाल ये भी है बेटा कि शायरी की डेफिनेशन क्या है, शायरी क्या है? शायरी वो है जो आप लिखो और किसी की समझ में नहीं आए। असली शायरी तो वो है जो कॉमन आदमी जिसको गाए। आवाम जो है ना, ये जो जनता बैठी है ना, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सबसे बड़े जज हैं। इन्होंने जिस चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, आप समझो सबसे बड़ी शायरी वही है। आप गालिब से लेके, मीर से लेके, जौक से लेके आप सब देखो, जब उनके जो सबसे आसान शेर हैं ना, वही आज तक लोगों को याद है। तो हमारी तो कोशिश शुरू से, मैं तो आनंद बख्शी का मुरीद रहा। मैंने तो ज़िंदगी में पहला गाना जब वो सुना जहाँ से मेरे लिखने की तलब बढ़ी कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी, ख़त्म हो गई बात। मेरे लिए सबसे बड़ी शायरी यही थी। तो मैं, लोग मुझे बार बार ये कि आपके गानों में अरे भाई पोइट्री क्या होती है? पहले पोइट्री की डेफिनेशन बताओ मुझे। पोइट्री जिसको तुम कहते हो कि ये लिटरेचर है, ये शायरी है, तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा। मेरी शायरी वो है जो आवाम गाती है। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से। और मैं जब खुद थिएटर में जाके बैठ के जब बच्चों को थिएटर में रोते हुए देखता हूँ ना, तब मेरे दिल को जो तसल्ली होती है कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जब उस पर रोते हैं लोग ना, तब मुझे लगता है कि मेरी शायरी सार्थक ये हुई है। ये मैं चाह रहा था कि बात ये मेरी नहीं करता, मैं उनके दिल को टटोलता हूँ, क्योंकि किरदार वहाँ वो जी रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी शायरी यही है और मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। जी, आप ये कह रहे हैं और मुझे रंग फिल्म का गाना याद आ रहा है। और ये फिल्म बड़ी ख़ास है हम सबकी स्मृति में, क्योंकि ये फिल्म आई और इसके कुछ वक्त के बाद दिव्या भारती का निधन हो गया। उसके पहले दीवाना आई थी, शोला और शबनम आई थी, जो उनकी फेट फिल्में हैं।
तो वो रंग फिल्म में सुंदर से भारतीय परिधान में है, और जो दिव्या भारती की आखिरी तस्वीर रिलीज़ हुई उसमें भी वो लाल जोड़े में है। और वो क्या ही कितना खूबसूरत वो गाना है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो बेटा ये जो तुम बोल जागी रहे हो जागी ना, सोऊं सोई सोई जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम सबको ये गाने अनायास याद हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने इनकी किताबें पढ़ी और वो इतनी तो बार वो याद कान में किया, वो। हाँ। और वो इसलिए याद है क्योंकि वो जज्बा कहीं है तुम्हारे अंदर।